हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। हिंदी के हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे, ठीक है। अभी हम लोग नमा कर रहे हैं और प्लेलिस्ट को मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग वहाँ से देख लेना। आइए जल्दी से कर लेते हैं। 31 देखिए, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको कमलासन, चतुर्मुख और चतुरानन ये दिख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। 4 मुख वाले। ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, ये जो है ये विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बस आपको इसको और इसको फोकस करना है, इसी में कन्फ्यूजन रहता है। तो 4 भुजा वाले को विष्णु जी बोलते हैं और 4 मुख वाले को ब्रह्मा जी बोलते हैं, ठीक है। और ब्रह्मा जी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं जल्दी से मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए। हाँ, पितामह, विधि, लोकेश, स्वयंभू और ब्रंची। आपको ब्रंची को फोकस करना है और लोकेश को फोकस करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन रहेगा। इंद्र के जब पर्यायवाची पूछता है तो उसमें लोकेश और ब्रंची ये लोग डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। 32 यहाँ पे भ्रमर का पर्यायवाची पूछा है। भ्रमर समझ रहे हैं, भौरा, ठीक है। भौरा का पर्यायवाची पूछा है। तो चंचरी, सिलीमुख और मिलिंद, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों को तीनों ये भौरे की पर्यायवाची हैं, ठीक है। सलभ नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो आंसर तो ये हो जाएगा। और कौन कौन से भौरे के पर्यायवाची हैं? मधुकर, छठपद, ठीक है। मकड़ी का पूछता है तो छठपद उसमें ऑप्शंस रहता है तो रिजेक्ट कर देना। मकड़ी छठपद नहीं होती है, ठीक है, 8 पद होती है। अली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्विरेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे भ्रमर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सलभ था, ये सलभ टिड्डा का होता है, टिड्डा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, यानी पतंगा, पतंगा का पर्यायवाची होता है। और ये चंचरीक और मिलिंद ये लिखा है, इसको भी ध्यान रखना है, सलीमुख को भी, ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे करते हैं। 33 में इंद्र का पर्यायवाची नहीं बताना, तो हैं कौन कौन से पहले देख लो। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। शक वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्र का पर्यायवाची है। मधुबा इंद्र का पर्यायवाची है। गणादीप जो है वो गणेश जी के होते हैं, ठीक है। गणेश भगवान का पर्यायवाची है गणादेव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंद्र जी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है बिडोजा, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क रखना और याद रखना, इंद्र का ही है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। चलिए आगे कर। 34 हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द, ये ब्रह्मा जी का है, ठीक है। ब्रह्मा जी को बोलते हैं हिरण्यगर्भ, तो यहाँ पे ब्रह्मा हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मा जी को अभी एक और पढ़ा था, कौन सा? चतुर्मुख की चतुर्भुज, चतुर्मुख, ठीक है। और ये चतुर्भुज थे, ठीक है, ये चतुर्भुज थे। एक और हमने आपको इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पे बोला था याद रखने को, ब्रंची, ब्रंची और लोकेश, ठीक है, लोकेश। 35 यहाँ पे दास का पर्यायवाची नहीं है। दास यानी नौकर, नौकर के पर्यायवाची कौन कौन से पहले ये देख लीजिए। अनुचर नौकरी होता है, ठीक है। व्रत इंपॉर्टेंट है, ये भी दास होता है। सेवक ऑब्वियसली आसान है। यहाँ पे परिकर जो है वो दास का पर्यायवाची नहीं है, नौकर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा था, आंसर भी हो गया। नौकर या अनुचर का एक इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है, वो भी याद रखें आप लोग, किंकर, ठीक है। ये पूछता है किंकर, तो ये भी दास का पर्यायवाची है। 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जंगम का विलोम शब्द। जंगम का मतलब समझते हैं ना? जंगम का मतलब होता है मूवेबल, ठीक है, जो चल सकता है, जो चल सकता है। तो यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है जो इसका विलोम, जो चल नहीं सकता है? स्थावर हो जाएगा, ठीक है। अगम और दुर्गम भी एक जैसे शब्द लिखे हैं, ठीक है। अगर इसका विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, ठीक है, सुगम। और चंचल का विलोम शब्द होता है स्थिर, स्थिर। स्थावर का मतलब भी स्थिर ही होता है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से देख लीजिए। सृष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 38 यहाँ पे वर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, ठीक है। इप्सित का विलोम शब्द क्या है? इप्सित का मतलब क्या पढ़े थे हम लोगों ने इसको कर लिया ना, प्रिय होता है, ठीक है, प्यारा। और यहाँ पे अप्रिय हो जाएगा इसका विलोम, तो अप्रिय बोलते किसे हैं? अनीप्सित को, ठीक है। इसको नहीं मार देना है, अभीप्सित को नहीं मारना, अनीप्सित होता है करेक्ट वर्तनी, ठीक है। और इसका मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 39 देखिए, साहचर का विलोम शब्द। साहचर का मतलब बताएंगे पहले। इसका मतलब होता है साथ होने का भाव, ठीक है, संग, साथ या फिर कंपेनियनशिप, ठीक है। तो इसका आवासन हो गया, इसका क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। 40 देखिए, विराट का विलोम शब्द। विराट यानी बहुत विशाल, ठीक है, विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? बहुत छोटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन डी दिख रहा है, क्षुद्र। क्षुद्र का मतलब भी सूक्ष्म होता है, ठीक है, सूक्ष्म। यहाँ पे छोटापन नहीं लगा देना, छोटापन यहाँ पे विशेषण है। विशेषण तो ये भी है, लेकिन आपको यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षुद्र बेस्ट रहेगा।
41 देखिए, इस प्रश्न का यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से क्या हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या होता है, स्पर्श ही होता है। ठीक है, स्पर्श यानी टचेबल, टचेबल, तो कन्फ्यूज मत होना। और इसका क्या हो जाएगा, अनटचेबल हो जाएगा। ठीक है, अनटचेबल। चलिए आगे करते हैं। 42 अज्ञ का विलोम शब्द, अज्ञानी, मूर्ख। ठीक है, मूर्ख यानी ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, विज्ञ। विज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा, समझदार। ठीक है, समझदार या जानने वाला। सर्वज्ञ मत लगा देना, जानने वाला। चलिए आगे करते हैं। 43 गौरव का विलोम शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको लाघव लगाना है। ठीक है, लाघव आंसर होता है, लघुत्व नहीं लगा देना। ठीक है, लघुत्व का गुरुत्व लगाना, अगर गुरुत्व का पूछे तब लघुत्व लगाना। जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसका विलोम शब्द रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर गुरुत्तम पूछे तब लघुत्तम मानना, और गुरुता पूछे तो लघुता मानना। ठीक है, ये बिंदी नहीं है यहाँ पे, गलत है, यहाँ पे शो हो रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। बहिरंग का विलोम शब्द यहाँ पे अंतरंग हो जाएगा। ठीक है, अंतरंग। गृहस्थ का विलोम शब्द मुक्त। यहाँ पे अगर ग्राम का यहाँ पे पर्यायवाची पूछे, सॉरी विलोम शब्द पूछे तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ये दिख जाएगा आपको ऑप्शंस में। त्याज्य बोलता है। ठीक है, सर त्याज्य होता है इसका विलोम शब्द। 46 आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर भी चुके हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कई बार पूछा है। मेरे घर के पास एक हलवाई का क्या मतलब होता है, एक जो शब्द है वो गलत शिफ्ट हुए थे, यहाँ पे शिफ्ट करना है उसको। हलवाई की एक दुकान है, यहाँ पे होना चाहिए एक। ठीक है, तो यहाँ पे गलत, यहाँ पे अरेंजमेंट गलत है, तो ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये करेक्ट है। ठीक है, बाकी सब गलत है। इसमें भी एक हलवाई, एक हलवाई, एक हलवाई। ठीक है, सब गलत है। 47 देखिए, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों कोई शब्द नहीं है। ठीक है, गलत शब्द है। अनेक अपने आप में ही बहुवचन का काम करता है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे तीनों जगह ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ये 2014 का हम लोग प्रैक्टिस ये सॉल्व पेपर कर रहे हैं आर का, UPPSS आर का, और इस बार बहुत आसान पेपर आया था। डी ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो यहाँ पे सही शब्द लिखा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 48 देखिए, यहाँ पे देखिए सही शब्द चुनना है आपको। देखो भौरे के साथ यहाँ पे भिनभिनाना लिखा है, गुंजाल लिखा है, गुंजारते लिखा है, और भिनभिनाना फिर से लिखा है। तो जो बेस्ट शब्द है ना वो गुंजार है। ठीक है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये बेस्ट है। और फूलों के ऊपर का कोई मतलब नहीं है, फूलों पर इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 49 देखिए, इसमें पढ़ने के बाद हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए आपको। उसकी शंका का निवारण हो गया, इसमें भी ठीक ही लग रहा है। उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो आप जो ऑप्शन पिक करने वाले हैं वो ए भी पिक कर सकते हैं और सी भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दोनों हैं। ठीक है, कमीशन ने आंसर जो है ना वो दोनों दिए हैं। 50 देखिए, यहाँ पर संयुक्त वाक्य की बात हो रही है। ठीक है, संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो सेंटेंस का जुड़ाव हो रहा हो। ठीक है, पहली चीज़, और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। पहला ऑप्शन पढ़िए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ये तो संयुक्त है नहीं, ये तो सिंगल स्टेटमेंट लिखा है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, मुझे परीक्षा देनी है तो दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं है। सी ऑप्शन पढ़िए, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो संयुक्त बात हैं और दोनों अलग अलग हैं। अलग का मतलब यहाँ पे स्वतंत्र हैं दोनों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन में भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो शब्द है वो यहाँ पे एडिशन का काम नहीं कर रहा है, और से दो वाक्य अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। 51 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, बर्तनी बतानी है, तो जल्दी से बता दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार पूछा भी है। क्लेश सी ऑप्शन का करेक्ट है इसका। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें गड़बड़ हो जाता है। सलजम वाला शाह है। ठीक है। 52 वेरी इंपॉर्टेंट बट आसान है, शुद्ध बर्तनी वाला। यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए। ये सही है कि ये सही है, ये तो ऑब्वियसली तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे इनको। इनमें थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, श्रृंगार को पकड़ना है, ये वाला सिरा होता है। ठीक है, ये वाला, ना कि ये। ठीक, तो ये गलत हो गया, सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। ऐसे एक सन्यासी की भी स्पेलिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सन्यासी, ये सही लिखा है गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। ठीक है, इसके साथ साथ बिंदी भी होती है, इसके साथ साथ बिंदी भी रखना है, तब जाके सन्यासी ठीक होगा। ये फॉर्म करेक्ट है। ठीक है। 53 ये क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ें, ये जो डबल जा है और दोनों आधे आधे हैं। ठीक है, और आधे आधे जा इसमें बी ऑप्शन में, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। ए ऑप्शन में ये गलत है, ये सही है। 54 इसमें कसीपू होता है। ठीक है, कस्सपू नहीं होता है, कसीपू होता है।
बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसको आपको गलत करना है, इसको सही करना है। 55 में भी वही सेम है, शुद्ध वर्तनी बताना है। कवित्री कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन, ठीक है। कवित्री ऐसा लिखना है आपको, कवियत्री नहीं होता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। 56 कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, बताएंगे। तर्जनी मत मार देना, वैसे तर्जनी ऑप्शन में नहीं है, वो अनामिका होता है, ठीक है, अनामिका, यानी डी ऑप्शन। 21 फिंगर की बात कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं ना। ये कनिष्ठिका है, ठीक है, ये कनिष्ठिका है, ये मध्यमा है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस फिंगर को क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं, ठीक है। ये तर्जनी होती है, ठीक है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। इसकी वर्तनी भी याद रखना, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कनिष्ठिका। 57 आसान सा क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ रस्सी या दाम बांध दी उसे क्या कहते हैं, दामोदर बोलते हैं उसे, ठीक है, दामोदर। पीछे चलने वालों को क्या बोलेंगे, अनुचर बोलते हैं या अनुगामी बोलेंगे। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अनुचर याद रहा ना, हम लोग नौकर का पर्यायवाची पढ़ते तब अनुचर पढ़ा था, ठीक है, नौकर पर्यायवाची होता है इसका। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, अनुचर भी सही है, बी भी सही है, ठीक है, यानी अनुगामी भी ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, जिसका कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अमूल्य बोलेंगे, ठीक है, अमूल्य। ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, जिसकी कीमत ना हो सके, ये पॉजिटिव सेंस में। 60 देखिए, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, मित आहारी, ठीक है, मित आहारी। मितव्ययी तो अलग होता है, जो कम खर्चा करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं, ठीक है, कंजूस टाइप का। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होता है वीडियो, अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।